वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। एक बार मैं बावर्ची जिन, अब्दुल सलाम जिन, सहाबी बाबा और बड़े बड़े उलमा जिन्नात बैठे किसी मौजू पर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते करते हमारा मौजू अरवाह की तरफ चल निकला। अरवाह की हकीकत है और वैसे भी इस वक्त साइंस और अरवाह की दुनिया पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। वहाँ मौजूद एक जिन जो बहुत बड़ा आलिम था और इंडिया के एक बहुत बड़े दारुल उलूम से फारिगुल तहसील था, मुझे कहने लगा, अगर आप पूछें तो एक बात बताऊं, अरवाह सच बोलती हैं और सच्ची बातें बताती हैं और सच की दुनिया की तरफ रहनुमाई करती हैं। अरवाह की हकीकत सच है और कभी भी अरवाह गलत रहनुमाई और गलत गाइड नहीं करती। वो आलिम बहुत बूढ़े थे। कहने लगे, मैंने बड़े सफ़ीर के बड़े बड़े अकाबिर उलमा मुहद्दिसीन को देखा। मैंने सवाल किया, आपने हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को देखा? मुस्कुराकर कहने लगे, जरूर देखा और बहुत करीब से देखा। मैंने इनकी खिदमत की है, इनकी जूतियाँ सीधी की हैं, इनके पाँव दबाए हैं, इनके सर की मालिश की है, इनके कपड़े धोए हैं, इनके घर की चारपाइयाँ बिछाई हैं, झाड़ू दिए हैं और दूसरे काम, और इन चीज़ों की खिदमत मेरे जिम्मे रही। मैं आपको इनके फायदे बताऊं तो आप हैरान हो जाएं। इस आलिम जिन ने अपना नाम हिदायतुल्लाह बताया, जिन्हें मैं अब मौलाना हिदायतुल्लाह कहूँगा। मौलाना मजीद बताने लगे कि मैं साल हर साल हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पर रहा। मैंने इनकी बहुत खिदमत की और इनसे बहुत फैज़ पाया। ये वो लोग थे जिन्होंने रूह की दुनिया पर मेहनत की और रूहानी दुनिया के वो कमालात इनके पास मौजूद थे जो आप गुमान नहीं कर सकते। एक दफ़ा बैठे बैठे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को बुलाया। फरमाया, वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आओ तुम्हें मैं हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करवाता हूँ। अपनी शहादत की उंगली इनकी ऐन सर पर रखी। सर पर रख कर फरमाने लगे, आंखें बंद करो। जब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद की तो थोड़ी देर के बाद इनकी सांस फूलना शुरू हो गई, आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, चेहरे के रुखसार सुर्ख हो गए, जिस्म कांपना शुरू हो गया और पूरे जिस्म में लर्जा था। और थोड़ी देर के बाद ये कैफियत बढ़ना शुरू हो गई। सिसकियां लेकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद सिसकियां हाय हाय में बदल गईं। लेकिन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल अपनी उंगली रख कर बैठे हुए थे और वो उंगली नहीं हटा रहे थे। मैंने महसूस किया, अगर आपने ये उंगली ना हटाई तो खुदा न खास्ता शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जान ही ना निकल जाए। आखिर मैंने अर्ज किया, हजरत शायद अभी इस बंदे के अंदर आपको इतनी जान और डालनी होगी तो फिर जाकर इस उंगली का वो बोझ बर्दाश्त कर सकेगा। तो वालिद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, उंगली हटाई। उंगली हटाते ही शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नीचे गिर गए। बहुत देर बेहोश रहे। वालिद ने इनको होश में लाने की कोई तगोदो न की। कोई 3-4 घंटों के बाद होश में आए। उठकर वुजू किया। वुजू करने के बाद 2 नफल पढ़कर वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने अदब से बैठे तो वालिद रहमतुल्लाह अलैह कागज पर कुछ लिख रहे थे। पूछा, बेटा क्या देखा? तो अर्ज करने लगे, जिस वक्त आपने उंगली मेरे सर पर रखी कायनात के सारे तबक मुझ पर रोशन हो गए। जमीन शीशे की तरह बन गई और जमीन के अंदर के तमाम हशरात, बिच्छू, बलाएं, खजाने, दौलत, हीरे, सोना और जवाहरात मेरी आंखों के सामने आ गए। हर चीज मुझ पर वाजिया हो गई और आसमान के ऊपर का निजाम, फरिश्ते, इनकी इबादत, इनका जिक्र, हत्ता के अर्श के जिक्र की आवाजें मुझ तक पहुंचना शुरू हो गई। मैंने जिन्नात आंखों से देखे। चांद के अंदर, सितारों के अंदर, तारों के अंदर, तारों के अंदर की मखलूकात मेरी आंखों के सामने आई। ऐसी मखलूकात जिनका तज़किरा न किताबों में पढ़ा, न सोचा, न आज तक मैंने कहीं तज़किरा सुना, वो मेरे सामने आए। ये सारी कायनात जब मेरे सामने आई तो मैंने एक तख्त पर एक साहब को बैठे हुआ देखा। इन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया। जब इन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे रोए रोए अंग अंग में रोशनी और नूर भर गया और वो नूर मेरी पेशानी की जगह से जहाँ आपने उंगली रखी हुई थी ऐसे निकलने लगा जैसे कि पहाड़ों से लावा और पूरे आलम में फैलने लगा। वो हस्ती बहुत देर तक अपने सीने से मुझे लगाए बैठी रही। जब इसने मुझे सीने से जुदा किया तो मैंने अदब से अर्ज किया, आपका नाम? फरमाने लगे, मेरा नाम अवैस रहमतुल्लाह अलैह है, जिसका तज़किरा तुम सुनते हो। मैं घबरा गया। मैंने इनके कदमों में नीचे बैठ गया। मैंने इनके पांव दबाना शुरू कर दिए। वो बातों के मोती बखेरते जा रहे थे और मैं सुनता जा रहा था। बहुत देर तक मैं इनके पास बैठा रहा। मुझसे फरमाने लगे, तू जिस शख्स का बेटा है, एक वक्त आएगा तुझे लोग बहुत ज्यादा जानेंगे, तुझे अपने वाले से ज्यादा शोहरत मिलेगी और तेरी शोहरत की रोशनी सारे आलम में कयामत तक फैलेगी। लोग तुझसे नफा हासिल करेंगे। तुझे अल्लाह खुशियाँ, इज्जतें, शान शौकत और ऐसे बेटों से नवाजेगा जो बेटे कौमों की तकदीरें बदल देंगे। तू रोज़ा अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएगा और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकातें और बातें करेगा जैसे इस वक्त तू और मैं कर रहे हैं। और इन बातों के जरिए से इल्म मिलेगा, नूर मिलेगा, रोशनी मिलेगी, मार्फत मिलेगी, बरकत मिलेगी और ये नेमतें तमाम तू अपने पास नहीं रखेगा बल्कि तू रहती दुनिया तक इसको फैलाएगा।
और अजीब गरीब बातें जो हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताई। मेरा रुआं रुआं अंग अंग लर्ज रहा था और मैं इसी लर्जे में हैरत अंगेज कैफियत में मुब्तला था। बस जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उंगली हटाई तो सारी कायनात लौट गई, वापस इसी दुनिया में लौट आया। इसके बाद मुझ में सकत न रही, शायद मैं बेहोश होकर गिर गया। अब बावजू होकर आपके सामने आया हूँ। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ये बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराए और बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहने लगे कि बेटा, अभी तो हमने तेरे सामने कायनात का एक हिस्सा भी नहीं खोला, बल्कि एक जरा भी नहीं खोला। जो कायनात का जरा और हिस्सा अल्लाह ने तेरे बाप को अता किया है वो मैं बेटा तुम्हें बता ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हारे बाप को अल्लाह ने जिंदगी दी और जो मुझे अल्लाह ने महज अपने फजल व करम से कायनात के राजों में से कुछ राज अता किए हैं वो मैं जरूर तुम्हें दूंगा। मौलाना जिन मजीद फरमाने लगे कि मैंने एक इल्म हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से सीखा था। वो इल्म अरवाह से मुलाकात करने का था, क्योंकि मुझे हदीस से बहुत दिलचस्पी है और मैं हदीस के रावियों से बराह रास्त मुलाकात करना चाहता था। तो इसलिए मेरे जी में था कि मैं वो अमल सीखूं जिस अमल से मैं बिलमुशाफा रावियों से मुलाकात करूं। एक दफ़ा मैंने हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज कर बैठा कि अगर अपनी शफकत से मुझे ऐसा अमल अता फरमाएं जिससे मैं रावियों से मुलाकात करूं तो एहसान अजीम होगा। फरमाने लगे, खुशी की बात है, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। तो फरमाने लगे, अच्छा ऐसा करना, जिस वक्त हम तहज्जुद और नफल से फारिग हों और फिर बैठकर हम जिक्र करें तो हमारे पीछे आकर सिर्फ बैठ जाना। चंद दिन ऐसा करना बहुत फ़ायदा होगा। मैंने हस्बे हुक्म ऐसा किया। जब मैं आकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पीछे बैठ गया तो मुझे कुछ महसूस न हुआ। कई घंटे जिक्र, अमाल और मुराकबा करते रहे। पहली रात, दूसरी रात, 7वीं रात, 8वीं रात, 11वीं रात मैंने महसूस किया कि हजरत अकेले नहीं हैं। हजरत के इर्द गिर्द बहुत से और लोगों का हजूम है जो हजरत को घेरे हुए हैं, जो जिक्र, अमाल और तस्बीह में इनका साथ दे रहे हैं। चंद रातों के बाद फिर मुझे इन हस्तियों के चेहरे वाजिया होना शुरू हो गए और मैं इनके चेहरे महसूस कर रहा था। कैसे नूरानी बाबरकत इनके चेहरे और कैसी बाबरकत इनकी आंखें, और हर आंख से क्या नूर निकल रहा। मैं मुसलसल शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीछे बैठता रहा। फिर चंद दिनों के बाद हर चेहरे का नाम मुझ पर वाजिया होना शुरू हो गया कि मैं हैरान हुआ कि ये तो हस्तियां हैं जो सिलसिला नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्ती, सुहबर्दी और बड़े बड़े सिलसिलों के ये कामिल दरवेश हैं। तो मालूम हुआ कि शेख जब भी बैठते हैं अकेले नहीं बैठते, बाजमात वो दरवेश सैकड़ों की तादाद में इनके इर्द गिर्द बैठते थे। हर दरवेश वही जिक्र करता था जो हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह करते थे। मैं हैरान हुआ। ठीक 21 दिन के बाद हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे पूछा, मौलाना बताएं क्या देखा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, मैंने जो देखा वो मेरे गुमान और ख्याल से बाहर है। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये वो सारे उलमा और मुहद्दिसीन हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं। ये वो सारे साहिलीन, दरवेश और बुजुर्ग हैं जो सारे सलासल के बड़े बड़े इमाम हैं और जिनकी वजह से सलासल की तकमील होती है। इनमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह भी थे, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह भी थे, इलामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह भी थे। अहदीस और तफसीर के बड़े बड़े फुक़हा और मुजद्दिद थे। अब आपने सबसे मुलाकात कर ली। अब मेरे पीछे 21 दिन और बैठे रहो और आइंदा जिस वक्त चाहोगे इनमें से हर एक से किसी भी वक्त इनफरादी मुलाकात कर सकोगे। इनफरादी इनसे इस्तिफादा और फैज़ ले सकोगे। मैं हर रात बैठता रहा। हर रात मैंने अजीब व गरीब मंजर देखा और मेरे सामने मंजर पर मंजर खुलता चला गया। मौलाना जिन जब मुझे ये बातें बता रहे थे तो सारे हजरात इनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे और मैं खुद टिकटिकी बांध के इन्हें देख रहा था और बातें सुन रहा था। हाजी साहब ने दरमियान में बात की कि देखो मौलाना, हमें बातें तफसील से बताना, इन बातों को मुख्तसर न करना। ये बातें वो हैं जिनमें हमारी दिलचस्पियाँ और अरवाह के वाक़यात में बहुत दिलचस्पी है। इन्हीं बातों में अटके हुए सहाबी बाबा बहुत बाकमाल हैं और इनके सामने ये कायनात खुली हुई है। और मौलाना को इसरार किया कि आप हमें हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद रहमतुल्लाह अलैह और इनके खानदान के रूहानी और लाहौती, मलाकुती, जबरूती हालात आसमानी और ज़मीनी ज़रूर बताएं। चूँकि मौलाना साल हर साल से खानदान हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे थे, इसलिए इन्होंने इंशाअल्लाह कहा और इंशाअल्लाह कहकर अपनी बात को मजीद जारी रखा। कहने लगे कि मैं हर रात इनके अनोखे राज और अनोखी जिंदगी देखता रहा। मुझ पर कोई रात ऐसी नहीं थी कि कोई ना कोई सच्चा राज, सच्ची दुनिया और किसी न किसी मखलूक से मुलाकात न हुई हो। जब मेरे बैठने की 25वीं रात थी और मैं शेख के पीछे तहज्जुद की घड़ियों में बस खामोशी से मुराकिब था, तो मैंने देखा कि मैं यहाँ से उठा हूँ और एक अनोखी दुनिया में चला गया हूँ। वो अनोखी दुनिया ना इंसानों, ना जिन्नात, ना फरिश्तों की है, बल्कि कोई और मखलूक है। इनके जिस्म भी और हैं, इनके बर्तन भी अनोखे, इनका लिबास भी अजीब, इनकी ज़बान मुझे समझ नहीं आती। वो बोली मैंने आज तक दुनिया में कहीं नहीं सुनी।
मैं बस वहाँ फिर रहा हूँ। इनका रहन सहन, इनका तर्ज जिंदगी, इनका उठना बैठना अनोखा था। लेकिन एक बात मुझे इनकी समझ आती थी, जब कोई लफ्ज अल्लाह पुकारते थे, बस अल्लाह से महसूस होता था कि ये अल्लाह के मानने वाले हैं। बस बातों बातों में वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते थे। मुझे महसूस होता था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। बस ये 2-3 चीजें मुझे महसूस हो रही थी कि इस्लाम ईमान वाले थे। मैं अनोखी दुनिया में फिर रहा था। फिरते फिरते मुझे भूख लगी। एक जगह दस्तरखान लगा, वो खाने अनोखे जो मेरी समझ में ना आए, लेकिन भूख ने बेताब किया और भूख से परेशान हुआ। और फिर मैंने इन खानों की तरफ हाथ बढ़ाया। जब हाथ बढ़ाया, पहले लुकमे में वो लज्जत थी कि मैं दुनिया के खानों की लज्जत भूल गया। वो लज्जत क्या थी वो मैं आपको नहीं बता सकता। मौलाना जिल्म मजीद बताने लगे, कायनात राजों का मजमुआ है और राज असल हकीकत होते हैं, और बाज़ औक़ात इंसान हकीकतों को भूल कर दुनिया के मजाज में चला जाता है, और जब मजाज में जाता है फिर हकीकत इस पर कभी आश्कार नहीं होती। दिल भी है अजीब, दुनिया भी है अजीब, रूह भी है अजीब। ये सारी बातें मौलाना ने एक ही सांस में कह डाली। मौलाना जिन मजीद बताने लगे, मैं हैरत खुली और फटी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था, हैरान, ये क्या, ये कैसी दुनिया है। मौलाना मजीद बताने लगे, वहाँ के एक बंदे को मैंने रोका। मैं इसे बंदा ही कह सकता हूँ, क्योंकि न वो इंसान था, न जिन, न कोई और मखलूक। वो क्या मखलूक थी, इसकी शक्ल अजीब, चेहरा अजीब, इनका लिबास, इनकी रंगत, इनके खाने, इनके बर्तन, बस इनकी जिंदगी अजीब थी। मेरे पास अजीब के अलावा और कोई लफ्ज नहीं, क्योंकि बस मैं इसे अजीब ही कह सकता हूँ, और वाकई कायनात का राज था। मैंने इन्हें कलमा पढ़कर सुनाया, क्योंकि मुझे इनकी आवाज़ की समझ तो आती थी, कानों में पड़ती थी, पर मैं समझ नहीं सकता था, और मेरी आवाज़ भी इनके कानों में पड़ती थी, और वो मेरी आवाज़ समझ नहीं सकते थे। जब मैंने कलमा पढ़ा तो एक शख्स ने मुझे बखुशी अपने गले लगाया, और जब गले लगाया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो ये हैरत थी कि इसने कलमा पढ़ा, फिर दूसरा कलमा पढ़ा, फिर तीसरा कलमा पढ़ा। इसके बाद इसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इसके कुरान का लहजा और तर्ज और आवाज़ में वो दर्द और सोज था कि इस दर्द और सोज को मैं ऐसा समझा और इसमें ऐसा डूबा, मेरी अकल दंग रह गई। इसके बाद अजीम मखलूक ने कुरान पढ़ते पढ़ते वो सूरत कुरैश पर आ गया, और इन्होंने सूरत कुरैश पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते सूरत कुरैश पर वो खुद डूब गया, और मैं भी डूबा, और ऐसा डूबा कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऊपर सूरत कुरैश के राज और रमूज और इसकी कायनात खुलना शुरू हो गई है। मैं बहुत देर इनके गले लगा रहा, और इन्होंने मुझे अपने गले से लगाए रखा। कुछ देर के बाद वो मुझसे जुदा हो गए और वो चले गए। मैं फटी फटी आंखों से इस नगरी, इस देश, इस दुनिया को देखता रहा। हालांकि हम जिन हैं, हम दुनिया फिरते हैं, कायनात में गर्दिश करते हैं, और वो चीज़ भी हमारे सामने कुछ नहीं थी। हालांकि बहुत सी चीज़ें हमारे सामने नई नहीं होती, क्योंकि जन्नात का मिजाज है, वो एक जगह नहीं रुकते। वो शरीर जन्नात हैं, वो दुनिया में फिर कर शर, फसाद, बुराई और गुनाह की तलाश करते रहते हैं। और साले और नेक जन्नात हैं, वो किसी अल्लाह के दोस्त, इबादत, तस्बीह और बाकी वक्त अपनी रोजी रोजगार के लिए गुजारते हैं। लेकिन मैंने ये दुनिया कोई अनोखी देखी, जिसकी अभी तक खुद मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये कायनात क्या है, मैं इसको कैसे समझूं, मेरी समझ में ना आए। जब वो मखलूक मेरे गले से हटी तो मैं कुछ देर के लिए मदहोश होकर गिर गया, और गिरते ही मेरी ज़बान से सूरत कुरैश के कमालात, बरक़ात और इसकी अजीम तफसीर खुलना शुरू हो गई। ना मालूम मैं कितनी देर के बाद उठा, लेकिन जब उठा तो मैं इस वक्त इस जहान में नहीं था। मुझे खबर नहीं मुझे किस कुव्वत ने उठाया और वापस अपने वतन, देश और दुनिया में पहुंचा दिया। हालांकि मैं इस पूरी इसरार दुनिया में गया था, लेकिन वापस अपनी दुनिया में जब आया तो मेरे ऊपर एक वजदान की कैफियत थी, और दूसरे लफ्जों में कहूँ तो मुझे होश नहीं था। और ये मदहोशी ही की हालत थी कि मेरा हाथ कागज कलम की तरफ उठा और मैंने सूरत कुरैश के कमालात और बरक़ात लिखना शुरू की। ये वही कमालात और बरक़ात थी जो इस पूरी इसरार मखलूक ने मुझे बताई थी, और मेरे सामने इस पूरी इसरार मखलूक ने ये कमालात और बरक़ात खोली थी। मैं बहुत देर लिखता रहा और अपने लफ्जों को और अपनी कैफियत को समेटता रहा। लिखते लिखते आखिरकार मैं वापस अपने शऊर में आया, तो मैंने जो लिखा था मुझे खुद अपने लिखे पर हैरत हुई। ये कहकर वो आलिम जिन खामोश हो गया। मेरे अंदर के तजस्सुस ने मुझे कुछ बोलने पर मजबूर किया। मैंने इनसे कहा, अगर वो लिखा मुझे मिल जाए तो कहने लगे, हाँ मैं समझता हूँ, अमानत है और मखलूक की अमानत है जो अल्लाह ने मुझ पर अचानक खोली, और वो अमानत मैं आप तक जरूर पहुँचाऊंगा। कहने लगे, मुझे चंद लम्हे दें, करीब ही मेरा घर है, वो अमानत ले आता हूँ। वो वहाँ से अचानक गायब हो गया, और मैं इसी दौरान दूसरे जिन्नात से किसी और मौजू पर बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में वो आया। एक पुरानी सी कापी इसने मुझे दी और कहा कि ये वो कापी है जो वजदान नींद बेहोशी की हालत में मैंने लिखी थी। और जब इस कापी को मैंने खोला और इसको पढ़ना शुरू किया, खुद मेरी हैरत की इंतहा न रही। इसके पहले लफ्ज़ खुद यही थे, अगर रूहानी दुनिया के अनोखे भेद चाहिए तो सूरत कुरैश से दोस्ती करो। रिज़्क़ के दरवाजे अर्श के साथ लगे हुए हैं। अर्श वाला सूरत कुरैश के लफ्ज़ों, हरफों, लहजों और अंदाज को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। और इसकी अगली सतर में लिखा था, आ मैं तुम्हें सूरत कुरैश का एक ऐसा कमाल बताऊं जो ज़िंदगी में तुम्हें कहीं नहीं मिला था। वो ये है कि अगर चाहते हो कि सारी कायनात के ख़जाने जो ज़मीन के नीचे दफन हैं और वो अल्लाह के इल्म में हैं और अल्लाह ही जानता है,
तो फिर सूरत कुरैश को अपनी ज़िंदगी का ऐसा साथी बनाए जो कभी जुदा ना हो। सफ़र हो, ज़िंदगी हो, मौत का आखिरी वक्त हो, खाना हो, पीना हो, औलाद हो, घर हो, झोंपड़ी हो, महल हो। इस कॉपी में मज़ीद ये भी लिखा था, अगर कोई शख्स सूरत कुरैश को इस वक्त पढ़े जिस वक्त मियाँ बीवी के मिलने का वक्त होता है, यानी इससे पहले जब इंसान अपने लिबास से जुदा न हो, और सिर्फ 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ ले, इससे जो भी औलाद पैदा होगी वो औलाद कभी नंगी नहीं होगी। अल्लाह इनको अच्छा लिबास देगा, कभी भूख नहीं होगी, यानी इनको अल्लाह पाक बेहतरीन खाने देगा, कभी खौफज़दा नहीं होगी, न गम से, न दुश्मन से, न किसी दरिंदे से, न किसी जादू से, न ही किसी मुश्किल से। और इनको भूख का खौफ, गम का खौफ, छीनने का खौफ, लुटने का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानी का खौफ और मसाइल का खौफ इनको नहीं होगा, और ज़िंदगी इनकी आसूदा गुजरेगी। वो कॉपी नहीं थी, वो तो मोती थे। मैं पढ़ता जाता था और मेरे सामने हैरत के समुंदर खुल रहे थे। मैं इसे हैरत ही कह सकता हूँ। क्या कहूँ। इस मौलाना जिन को मैंने मुखातिब किया, मैंने कहा, वाकई आपने ये कॉपी इस गैबी मखलूक से ली। कहने लगे, आपको कैसे शक पैदा हुआ। मैंने इनसे कहा, मैं हैरान हूँ, ये कॉपी आपने इतनी मोहब्बत, प्यार और मेहनत से लिखी है। मैंने कहा, क्या ये मुमकिन है ये कॉपी मुझे मिल जाए और इसके सारे नोट मैं अपने पास नोट कर लूँ और आपको वापस कर दूँ। कहने लगा, हाँ बस इतना है, ये कॉपी मैंने अपनी नस्लों के लिए संभाल कर रखी हुई है, बस ये कहीं और न जाए और ये मेरे पास ही रहे। और हकीकत यही है, अगर ये मेरे पास रहेगी तो मेरी नस्लों के काम आएगी और मेरी नस्लें इससे मोती हमेशा चुनती रहेंगी। अनोखी बात और बताई, जब से ये कॉपी मेरे पास आई है, मेरे रिस्क में बरकत, मेरे मसाइल हल, मुझे ज़िंदगी में तरक्कियाँ मिली, हालात संवरे, ज़िंदगी संवरी। मैंने गुर्बत, तंगदस्ती से अपने आप को निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। मैं नहीं निकल सकता था, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल सका, और अब ऐसा निकला कि आज लोग मुझे मालदार कहते हैं। कोई मुझे तंगदस्त नहीं कहता, कोई फ़कीर नहीं कहता, और मैं अपनी ज़िंदगी में इसी तंगदस्ती और फ़कीरी से निकला हूँ। और ऐसा निकला हूँ कि मैं आगे से आगे बढ़ा, हालात ने मुझे बेहतर से बेहतर बना दिया। कॉपी पर एक नुक्ता पढ़ा और इस पर नज़र रुक गई। मैं ये बातें करके फिर कॉपी की तरफ मुतवज्जो हुआ। इस कॉपी को मैंने खोला, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ था। एक नज़र इस नुक्ते पर भी पड़ी। वो नुक्ता यह था कि सूरत कुरैश को जब 14वीं रात का चांद हो और मौसम गर्मा का हो और सिहन में सो रहे हों, तो चांद को देखते हुए ये सूरत पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें और अपनी 4 मुरादों को दिल में लेकर पढ़ते रहें। नंबर 1, फाका, तंगदस्ती, गुर्बत, माशी मसाइल, कारोबारी मसाइल, रोज़गार के मसाइल, तंगदस्ती के मसाइल। नंबर 2, खौफ, किसी इंसान से, किसी जानवर से और किसी जिन से या लुटने का खौफ, गुमराह होने का खौफ, फितनों का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानियों का खौफ, ज़िंदगी की नाकामियों का खौफ। नंबर 3, आपको कहीं से अमन चाहिए और अपने आप को हर हाल में तंगदस्त और बेहाल महसूस करते हैं, और आप महसूस करते हैं कि आप ज़िंदगी के हर गोशे में पहुँचे जहाँ कोई आपका साथी और मददगार नहीं, और आपको कोई हासिल करने वाला और साथ देने वाला नहीं, और आप समझते हैं कि आप तन्हा हो गए हैं। नंबर 4, आप गुनाहों की गुमराही में और ज़िंदगी की ज़िल्तों में या फिर बद से बदतर ज़िंदगी में आप चले गए हैं और वलायत चाहते हैं, फ़कीरी चाहते हैं, ताल्लुक़ चाहते हैं, निस्बत, एहसान चाहते हैं, आप रात की तन्हाइयों में आंसू चाहते हैं। नंबर 4, आप गुनाहों की गुमराही में और ज़िंदगी की ज़िल्तों में या फिर बद से बदतर ज़िंदगी में आप चले गए हैं और वलायत चाहते हैं, फ़कीरी चाहते हैं, ताल्लुक़ चाहते हैं, निस्बत, एहसान चाहते हैं, आप रात की तन्हाइयों में आंसू चाहते हैं, दुआ का लफ्ज़ चाहते हैं, दुआ का एहतमाम चाहते हैं, दुआ की ताकत चाहते हैं और दुआ की तासीर चाहते हैं। बस सूरत कुरैश बला तादाद चाँद को देखते हुए पढ़ें और बस एक तसव्वुर ज़रूर करें कि मौला चाँद कुछ नहीं, मखलूक है, तो खालिक है और तूने इस चाँद में रोशनी डाली। मौला, मेरा घर बेरोशन है, मेरा तन बेरोशन, मेरा मन बेरोशन, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा, मेरी राहों में अंधेरा, मेरी आँखों में अंधेरा, मेरी नस्लों में अंधेरा, मुझे गुर्बत का अंधेरा, मुझे तंगदस्ती का अंधेरा, मुझे गुनाहों का अंधेरा, मुश्किलात का अंधेरा, खौफ का अंधेरा, ज़िल्लतों का अंधेरा, जुल्मतों का अंधेरा, नाकामियों का अंधेरा मेरे ऊपर छा गया है। तो जिस तरह अपनी तजल्ली से चाँद को रोशन करता है, इस सूरत की बरकत से अपनी तजल्ली भेज और मेरा सब कुछ रोशन कर दे और मुझे रोशनी दे दे। हर चाँद की 12, 13 और 14 को अगर ये अमल करते रहें, 3 दिन करें, या हर चाँद जब भी रोशन हो 10 दिन करें, या कम अज़ कम 14वीं की चाँद की रात को करें और ये बातें करते हुए सो जाएं। और अगर आप चाँद को नहीं देख पाते, आपके पास वो माहौल नहीं कि जिसमें छत या सेहन मैसर हो, लेकिन 14वीं का चाँद है और तारीख 14वीं की है, तो फिर तसव्वुर में ये अमल करते करते लेट जाएं। चाहे चाँद नज़र ना भी आए, लेकिन यही तसव्वुर हो और यही अमल आप करते चले जाएं। अपनी नस्लों में ये अमल ज़रूर सिखाएं। इस कॉपी में लिखा हुआ था, क्योंकि आप तो पा गए, अगर नस्लें ना पाईं तो फिर आप भी पाकर आखिर कितना पाएंगे। नस्लें आपकी शाद व आबाद हो जाएंगी
और इसको अगर ज़िंदगी भर का मामूल बना लें तो आप पर वो खैर व बरकत की राहें खुलेंगी और आप पर वो रहमत की और बरकत के रास्ते खुलेंगे जिन्हें आपने कभी सोचा और पाया न होगा। इस कॉपी में लिखा था, दिल के ऊपर एक नुक्ता होता है जो गुनाह से आता है और गुनाह बढ़ते बढ़ते नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं। इन नुक्तों को मिटाने के लिए सूरत कुरैश के ऊपर जितने नुक्ते हैं, यानी इसके लफ्ज़ों पर जितने नुक्ते हैं, इतनी बार दिल के नुक्तों को मिटाने के लिए रोज़ाना किसी भी वक्त सूरत कुरैश पढ़ लें कि जितने नुक्ते इतनी बार सूरत कुरैश। आपको मालूम नहीं कि आपके दिल पर कितने काले नुक्ते हैं। बस सूरत कुरैश के नुक्तों पर बकदर जितने इस पर नुक्ते हैं, इतनी तादाद में सूरत कुरैश पढ़ें और पढ़ते चले जाएं। आप सोच नहीं सकते कि आपका दिल कितना ज़्यादा माला माल होगा, सेहतमंद होगा, और बर्बाद दिल कैसे आबाद होगा, और आपके दिल को कैसे सेहत, तंदुरुस्ती, राहत, रहमत, बरकत, शिफा, दिल की बीमारियां दूर और दिल की रूहानी बीमारियां खतरनाक बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी।